हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, हमारा चैप्टर जो है वही डायरेक्टिंग कंटिन्यू है। डायरेक्टिंग में हम थर्ड एलिमेंट करेंगे, दैट इज़ द लीडरशिप। यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप क्या होता है कि जब ये एक पर्सन की क्वालिटी है। लीडरशिप क्या होती है? क्वालिटी है। और क्वालिटी किसकी होती है? लीडर की होती है। लीडर कौन होता है? जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लीड करता है, दैट इज द लीडर। अगर उस लीडर में लीड करने की क्वालिटी है, इट मीन्स दैट इज द, उस क्वालिटी को बोला जाता है लीडरशिप। क्लियर? और उस लीडरशिप की क्वालिटी के तहत क्या होता है कि लोग जो है विलिंगली किसी भी पर्सन को अपना लीडर बनाते हैं और उसे फॉलो करने के लिए एग्री होते हैं। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। Leadership is the process of influencing the behavior of the people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals। जिससे इसमें क्या होता है, लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है और वो वॉल्यूंटरली काम करते हैं किसके लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर? मतलब एक ग्रुप बना दिया, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का एक लीडर है और वो लीडर इतना इन्फ्लुएंस कर देगा अपने अंडर लोगों को नहीं, सॉरी, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, कि वो वर्कर्स अपने आप ही ये सोचेंगे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। तो इसे बोलते हैं लीडरशिप। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या है? द फर्स्ट वन इज द इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप का फर्स्ट फीचर क्या है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। तो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस क्या कहता है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस कहता है कि लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। इसमें क्या होता है कि लीडर जो है दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में वॉल्यूंटरली क्या करते हैं? अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। द नेक्स्ट वन इज द बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। दिस इज प्रोसेस। नेक्स्ट इज द बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। तो बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस क्या है कि लीडरशिप ट्राइज टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द किसका? फॉलोअर्स। जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करता है। मतलब पॉजिटिवली, ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उन्हें कर देना, नो, पॉजिटिवली उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करता है कि वो चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ अपने आप को चेंज करेंगे, लाइक दैट। नेक्स्ट इज द इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड द फॉलोअर। लीडरशिप से क्या होता है, कोई भी लीडर होता है ना, लीडर और फॉलोअर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने आप ही बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। एक लीडर है, लगभग मतलब अपने आप ही आप आइडिया लगा लो कि अप्रॉक्सीमेट 30 लोगों को जो है फॉलोअर्स का को लीड कर रहा है, वो लीडर है। ठीक है, तो उनका आपस में एक इंटरपर्सनल रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन कैसा है? अपने आप क्रिएट नहीं किया जाता, वो इंटरपर्सनल अपने आप ही बन जाता है। नेक्स्ट इज द अचीव कॉमन गोल। कॉमन गोल कौन सा है? अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एज द ऑर्गेनाइजेशन विल कॉन्टिन्यू, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यू करेगी, सेम एज द लीडरशिप विल बी गो ऑन, वैसे ही लीडरशिप भी सेम एज इट इज वर्क करेगा। क्लियर? दीज वर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या कहती है लीडरशिप की? इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। यस, द लीडर influences the behavior of the followers in such a way that they will work for the achievement of the organizational goals। वर्क कैसे करेंगे? वॉल्यूंटरली, अपने आप करेंगे। ये नहीं है कि उन्हें फोर्सफुली उनसे वर्क करवाया जाएगा, नहीं। नेक्स्ट इज द मेंटेन्स रिलेशन। इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन हो जाते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लिंक बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो क्या मतलब एक तरह से कहते हैं कि हार्मोनियस रिलेशंस बन जाता है उनका, आपस में एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। यस, इसमें लीडर क्या करता है? लीडर इजीली इंट्रोड्यूस द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वो क्या करता है कि अपने फॉलोअर्स को पॉजिटिवली चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करता है? मोटिवेट करता है। नेक्स्ट, हैंडल्स द कन्फ्लिक्ट, बिकॉज लीडर कॉन्टिन्यूसली
मतलब कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, इनका रिलेशन होता है किसके साथ, फॉलोअर्स के साथ। तो अगर फॉलोअर्स में आपस में कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, देन द लीडर इजिली हैंडल दैट कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट इज द प्रोवाइड्स ट्रेनिंग। लीडर ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू देयर फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वेरी एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली, के जिससे कि विदाउट द रिसोर्स, जो रिसोर्सेज है, विदाउट द हम क्या कहेंगे यहाँ पे, विदाउट द क्या कहेंगे हम यहाँ पे, क्या वर्ड दे सकते हैं, विदाउट द इसमें डिस्टर्बेंस, विदाउट द डिस्टर्बेंस एंड विदाउट द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज जो है, हम यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटीज। अब एक गुड लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? फिजिकल फीचर्स, हाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब स्किलफुल अच्छा होना चाहिए, वो हाइट अच्छी होनी चाहिए, और उसकी मतलब एक तरह से कह दो कि बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखे कि एक लीडर है। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी है, इनिशिएटिव है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि वो मोटिवेट कर सके अपने फॉलोअर्स को, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेन थिंग इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर एक लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अपने फॉलोअर्स को किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं कर सकता, मोटिवेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज द सोशल स्किल्स। मीन्स अगर एक लीडर सोशल भी होना चाहिए। सोशल का मतलब क्या है, ये नहीं है कि वो सिर्फ उसका मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना, नहीं। सोशल का मीनिंग क्या है कि आपस में रिलेशंस को अच्छा करना। अगर एक लीडर में ये चीज है ना, तो जितने भी फॉलोअर्स है ना, उसके मतलब लीडर की हर बात को फॉलो करेंगे। समझ में आ गई? तो एक सोशल स्किल्स होना उसमें जरूरी है। तो दीज वर द क्वालिटीज ऑफ द गुड लीडर। नेक्स्ट इज द लीडरशिप स्टाइल्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लीडरशिप चैप्टर। लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। एज इट्स नेम सजेस्ट, लीडरशिप स्टाइल में फर्स्ट है हमारा ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। तो ये स्टाइल क्या कहता है? ये स्टाइल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टाइल, देयर इज वन लीडर, सारी की सारी पावर्स, दैट ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड टू दैट लीडर ओनली, एंड ही वॉन्ट टेक एनी सजेशन फ्रॉम हिज फॉलोवर्स। सारे सजेशंस जो है वो खुद ही देता है और फॉलोवर्स उसे फॉलो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अभी इसका जो यहाँ पे है ये डायग्राम मैंने बनाया, इसे आप देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। हाँ जी, ये है हमारा लीडर। लीडर के आगे क्या है? फॉलोवर्स, ए बी सी डी एंड ई। क्लियर? ये लीडर जो है अपने सारे के सारे क्या करता है? ऑर्डर्स जो है इन फॉलोवर्स को देते हैं, एंड दे आर बाउंड टू फॉलो देयर लीडर। इन द ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल की बात कर रही हूं मैं। इसमें लीडर के पास ही सारी अथॉरिटी होती है, ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड टू द लीडर ओनली, ठीक है। एंड ही गिव द सजेशंस टू देयर फॉलोवर्स, एंड द फॉलोवर्स आर बाउंड टू फॉलो दैट। जो डायरेक्शंस देता है या सजेशंस देता है, वो बाउंड होते हैं कि वो उसके सजेशंस को फॉलो करें। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में और क्या रीड करेंगे, इसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ऑल द अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड टू द लीडर ओनली। नेक्स्ट वन इज द सिंगल मैन डिसीजन। यस, इट इज in this type of leadership style there is a single man decision, only leader has the authority to take the decision. The next one is the wrong belief regarding the employees. इसमें wrong belief regarding the employees क्या हो सकता है कि जो मैनेजर होता है ना, मैनेजर या लीडर जो भी होता है यहाँ पे, रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज के मैनेजर जो है या लीडर जो है वो अपने आप ही सारे डिसीजन लेता है, ठीक है। एंड ही इज ओनली अ लीडर, वो ऐसा लीडर नहीं है जो इनके साथ मिलके बैठ के डिसीजन ले, सजेशन ले, इनके सजेशन ले दे, कुछ भी ऐसा करे। तो वो अपने फॉलोअर्स के एम्प्लॉइज के बारे में एक रॉन्ग बिलीफ भी क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट फीचर इज द ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन देयर। यस, देयर इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल देयर इज कम्युनिकेशन ओनली द डाउनवर्ड। लीडर जो है सिर्फ अपने फॉलोअर्स को ही कम्युनिकेट करता है, ये आगे अपने सजेशंस अपने लीडर को नहीं दे सकते हैं। क्लियर? दीज वर द फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट वन इज द अब इस टाइप के
लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, एक तो क्विक और क्लियर डिसीजन हो जाता है. ओनली लीडर हैज अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन, देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी टू टेक द डिसीजन वेरी इजिली एंड क्विकली. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द सेटिस्फैक्टरी वर्क. वर्क सेटिस्फैक्टरी कैसे होगा? बिकॉज ओनली लीडर इज द पर्सन हु टेक द डिसीजन. तो जो भी वो डिसीजन लेगा एंड ही विल टेक ऑल द डिसीजन सेटिस्फैक्टरीली. क्लियर. तो जो एम्प्लॉइज होंगे दे आर बाउंड टू फॉलो दैट decision. The next one is the necessary for less educated employees. Yes, this type of leadership style is followed only to the uneducated, या जो uneducated होते हैं या जो untrained होते हैं ना, उस टाइप के फॉलोअर्स के लिए ये स्टाइल जो है वो सुटेबल रहता है. क्लियर. तो इसके 3 एडवांटेजेस हैं. वो कौन कौन से हैं? क्विक एंड क्लियर डिसीजन, सेटिस्फैक्टरी वर्क, necessary for less educated employees. Clear students. The next one is the disadvantages. अब इसके disadvantages क्या है? जहां इसके advantages हैं तो वहां पे disadvantages तो होंगे ही होंगे. ठीक है. तो disadvantages क्या है? lack of motivation. Yes, अगर हम फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज लैक ऑफ मोटिवेशन. यहाँ पे लीडर उन्हें मोटिवेट नहीं करता किसी भी पॉइंट पे, वो जस्ट उन्हें ऑर्डर्स देता है. यू हैव टू फॉलो हिज ऑर्डर्स. नेक्स्ट वन इज द एजिटेशन बाय एम्प्लॉइज. यहाँ पे एम्प्लॉइज जो है उनमें एजिटेशन आ जाता है, वो एग्रेसिव हो सकते हैं. बिकॉज वो अगर उन्हें कोई काम, कोई सजेशन या कोई ऑर्डर गलत लग रहा है, देन दे हैव नो राइट टू गिव सजेशन टू देयर लीडर. उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने लीडर को कोई सजेशन दे सकें. सो समटाइम्स दे गेट एजिटेटेड. नेक्स्ट मतलब गुस्सा आ जाता है उन्हें. नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी. यस, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सारी ऑल द अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड टू अ सिंगल इंडिविजुअल. सो समटाइम्स क्या होता है, दैट लीडर मे बी पार्शियल टू एनी ऑफ हिज फॉलोअर. हो सकता है कि अपनी अथॉरिटी को लेके वो किसी भी फॉलोअर के टुवर्ड्स जो है पार्शियल हो जाए, उसके साथ बायसनेस, उसके साथ जो है पार्शियलिटी करे. तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस लीडरशिप स्टाइल. अब बात होती है सूटेबिलिटी की, कि इस टाइप का लीडरशिप स्टाइल कहाँ पे सूटेबल होता है. सूटेबल कहाँ पे होता है? जहाँ पे लीडर जो है मोस्ट नॉलेजेबल मेंबर ऑफ द ग्रुप हो, जहाँ पे लीडर को सबसे ज्यादा नॉलेज हो. दूसरा, जहाँ पे when there is a little time for decision making, when subordinates are uneducated and when subordinates are unexperienced. 4 चांसेस ऐसे हैं जहां पे ये लीडरशिप स्टाइल जो है वो सुटेबल होगा. वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज when the leader is most knowledgeable member of the group. ठीक है. and when there is little time for decision making and when subordinates are uneducated and when subordinates are इलिटरेट कह सकते हैं या अनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं. क्लियर. ये तो है हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पे सारी की सारी अथॉरिटी जो पावर लेने डिसीजन लेने की होती है वो लीडर के पास होती है. उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की. दिस इज अपोजिट ऑफ द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इसमें क्या होगा, ये लीडर है हमारा. क्लियर. ये सबऑर्डिनेट्स हैं. लीडर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट्स के साथ डिसीजन ले भी सकते हैं, उन्हें उनके के साथ डिसीजन भी ले सकते हैं और उनके सजेशंस भी एक्सेप्ट कर सकता है. इसका बिल्कुल अपोजिट है ये. क्लियर. तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या है? इस स्टाइल में क्या होता है, डिसीजन रिगार्डिंग द डिफरेंट वर्क आर नॉट टेकन बाय द मैनेजर अलोन. मैनेजर सिर्फ एक डिसीजन नहीं लेता, ऑल द डिसीजन आर टेकन विद द कंसल्टेशन ऑफ ऑल द फॉलोवर्स. Clear. In this type of leadership style, the decisions are not taken only by the, मतलब only decision जो है वो लीडर नहीं लेता है. The decisions are taken with the consultation of the followers. यहाँ पे आप लोगों को देखने से पता चल रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ये एरो इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है. तो डिसीजन जो है सिर्फ एक अकेला लीडर नहीं लेता. डिसीजंस आर टेकन and suggestions are always welcome in this type of leadership style. डिसीजन जो है वो लीडर जो है अपने सभी फॉलोअर्स की किसकी कंसल्टेशन से ही लेता है. तो ये हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो इसमें अब इसके फीचर्स क्या होंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के? द फर्स्ट वन इज द कोऑपरेटिव रिलेशन. इसमें कोऑपरेटिव रिलेशन बनता है. इसमें लीडर का सभी किसके साथ, फॉलोअर्स के साथ कोऑपरेटिव रिलेशन बनता है. ऑल द फॉलोअर्स कोऑपरेट एंड लीडर आल्सो कोऑपरेट विद द फॉलोअर्स. द नेक्स्ट वन इज द
बिलीफ इन द एम्प्लॉयज, इसका अपने एम्प्लॉयज में बिलीफ होता है, तभी वो उनके साथ अपनी सारी कंसल्टेशन भी करता है, उनके साथ सजेशन लेता भी है और उन्हें सजेशन देता भी है. नेक्स्ट वन इज द ओपन कम्युनिकेशन. देयर इज ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स. Clear? There is no any point, there is no any point that is hidden by the leader from his followers. ओपन कम्युनिकेशन है फॉलोवर्स और लीडर्स के बीच में. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस. अब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस क्या है, अब आप ये देखिए, जो इसके डिसएडवांटेजेस थे ना, उसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे, और जिसके एडवांटेजेस थे इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे तो इसके डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे. तो इसके क्या थे, देखिए अब फर्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, हाई मोराल. इसमें मोराल जो है बूस्टअप हो जाता है फॉलोअर्स का, बिकॉज उनके सजेशंस को लीडर जो है वैल्यू देता है. नेक्स्ट वन इज द क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. इसमें एम्प्लॉयज या फॉलोअर्स में इनके प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. कोई लीडर जो है टाइम टू टाइम उनसे क्या करता है, सजेशंस लेता है. तो जब सजेशन एक लीडर लेगा तो उनके प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी. क्लियर स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क. यस, इसमें क्या हो जाएगा, लीडर के पास कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए सफिशिएंट टाइम बन जाता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स जो है वो प्रोडक्टिव हो चुके होते हैं. क्लियर. तो वो हर सिचुएशन को इजीली टैकल कर सकते हैं. देन लीडर हैज सफिशिएंट टाइम. किसके लिए होता है सफिशिएंट टाइम, फॉर द कंस्ट्रक्टिव वर्क. नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स. यस, इसमें अब लीडर, यहाँ पे लीडर के जो सबऑर्डिनेट्स थे वो कैसे थे, अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे. बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसी है, एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी वो सजेशंस को दे सकते हैं और लीडर के सजेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Next one is the delay in decision. Sometimes delay in decision because subordinates are always consulted. इसमें क्या होता है, sometimes क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने में डिले हो सकता है. क्यों, क्योंकि हर टाइम, एवरी टाइम देयर इज कंसल्टेशन विद द सबऑर्डिनेट्स. तो वहां पे क्या हो सकता है, समटाइम्स देयर मे बी डिले इन डिसीजंस. नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स. बिकॉज यहाँ पे मैनेजर्स या लीडर्स जो भी है ना, वो क्या करते हैं कि वो समटाइम्स क्या होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, उनमें क्या आ जाता है, लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो अब इस टाइप के डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सुटेबल कहाँ पे होंगे, जहाँ पे स्किल्ड मेंबर्स are available. Next, plenty of time is available for decision making. Next, the roles are clear. Roles are clear का means all the followers are clear to their role, कि उनका क्या क्या रोल है. जहाँ पे हर एक फॉलोवर का रोल क्लियर होता है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम फॉलो कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द क्लियर. ये था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जो कि अपोजिट था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के. क्लियर. नेक्स्ट इज द लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल. इसमें इस टाइप के लीडरशिप स्टाइल में क्या है, मैं आपको बताती हूँ. इसमें कोई भी लीडर और जो भी मैनेजर है, इन दिस स्टाइल मैनेजर और जो लीडर है टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरियल फंक्शंस एंड सबऑर्डिनेट्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन. इसमें जो भी लीडर या मैनेजर है, जो भी यहाँ पे लीडर या मैनेजर है, जो भी लीडर या मैनेजर है टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन मैनेजरियल फंक्शंस एंड लीव सबऑर्डिनेट्स ऑन देयर ओन. सबऑर्डिनेट्स को उनके खुद के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अपने आप ही जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो अपनी समझ से कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नाउ एक्सपीरियंस्ड सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज. उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते काफी टाइम हो चुका है. तो लीडर जो होते हैं या वर्कर होते हैं वो उन्हें अपने पे छोड़ देते हैं. दे विल टेक ऑल देयर डिसीजंस देयर ओन. वो अपने आप ही डिसीजंस लेंगे, जो सजेशन है वो एक दूसरे को देंगे और डिसीजंस भी अपने आप लेंगे. जैसे कि लीडर है, ये ऊपर है, बिकॉज लीडर या मैनेजर इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैनेजरियल फंक्शन. वो अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं एंड दे लीव ऑल द सबऑर्डिनेट्स ऑन देयर ओन. वो सबऑर्डिनेट्स को अपने ऊपर छोड़ देते हैं. अपने ऊपर मीन्स अपने आप ही वो वर्क करेंगे. तो दिस इज द लेजिस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप. फ्री रेन का मतलब है कि सबऑर्डिनेट्स को फ्री छोड़ देना, कि दे विल टेक ऑल द डिसीजंस बाय देयर सेल्फ. क्लियर. तो अब इसके फीचर्स क्या होंगे,
full faith in subordinates. This type of leadership style will be followed in that type of organization where the leader has full faith in their followers. They will take all the decisions at every time correctly. ठीक है. Next one is the independent decision making system. Yes, there is independent decision making system because leader is free from all the managerial functions and all the जो इसमें functions है या all the कुछ भी activities हैं are taken only by the subordinates. Next one is the decentralization of authority. There is decentralization of authority because leader जो है, leader ने सारी की सारी authority किसे दे दिया? Subordinates को दे दिया, and subordinates are free to use that authority and they will use that authority in the positive manner, not in the negative manner. Next one is the self-directed supervisory and control. Yeah, yes, self-directed supervisory and control. इसमें क्या होता है? सेल्फ डायरेक्टेड, इसमें सारे के सारे सबॉर्डिनेट्स जो है सेल्फ डायरेक्टेड हैं, मतलब अपने आप ही अपनी सोच समझ से काम करते हैं वो. क्लियर. सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी, और एक दूसरे को आपस में ही सुपरवाइज करते हैं, और कंट्रोल्ड, और एक दूसरे का आपस में कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल मतलब चेक करना एक्टिविटीज को, दैट इज द कंट्रोल्ड. तो ये थे इसके फीचर्स. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस. डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सबॉर्डिनेट्स. इससे क्या होगा? सबॉर्डिनेट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है फॉर द नियर बाय फ्यूचर. वो एक अच्छा लीडर या मैनेजर बनने के कैपेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द हाई लेवल मोटिवेशन एंड द नेक्स्ट वन इज द हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज. यस, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज. मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइज कैसे हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, उनका मोरल बूस्टअप हो जाएगा, वो नियर फ्यूचर में मैनेजर बनने के कैपेबल हो जाते हैं. तो इससे एक्सटेंशन किसका होगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, एंटरप्राइज का. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस. नेक्स्ट वन इज द डिसएडवांटेजेस. द फर्स्ट वन इज द डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन. समटाइम्स क्या होता है कि अगर इनका क्लोज सुपरविजन ना किया जाए देन सबॉर्डिनेट्स का, देन देयर में भी चांस ऑफ, किसका चांस हो सकता है? किसका? कोऑपरेशन का. समटाइम्स क्या, अगर ये दोनों सभी के सभी सबॉर्डिनेट्स आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसका जो लॉस है किसे उठाना पड़ेगा? किसे? एंटरप्राइज को, मींस ऑर्गेनाइजेशन को. नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट. यस, in this leadership style the post of a manager is rendered is less important. इसमें क्या होता है? क्योंकि जो लीडर या मैनेजर होते हैं ना, वो तो मैनेजरल फंक्शन में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनेजरल पोस्ट को लेस इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट इज द suitable only for highly educated employees. Yeah, this type of leadership style is suitable only for highly educated लीडर, हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़. ये हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ पे ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वही एम्प्लॉयज़ ही हैं जो सारे के सारे मैनेजरियल फंक्शंस के साथ साथ सारे के सारे सबॉर्डिनेट फंक्शंस भी कर सकते हैं. क्लियर. तो ये था हमारा लेज़ी-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल. तो अब ये सूटेबल कहाँ पे होगा? जहाँ पे व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड, व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड दे ड्राइव इट सक्सेसफुली ऑन देयर ओन. Outside experts such as staff specialists or consultants are being used and followers are trustworthy. This type of leadership style will be followed only, is suitable only where the followers are trustworthy, और जहाँ पे highly skilled labor होंगी. ठीक है, जहाँ पे pride जो है वो high हो सकता है. Clear. This was the laissez-faire or free rein leadership style. Okay students, in this video we have done the third element of directing, that is the leadership. In the next video we will discuss the last element, that is the communication. Till then, bye, stay home, stay safe.